बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों, जो नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, मैं रोज़ाना 2 वीडियो अमलियात के बारे में अपलोड करता हूं। अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या अमलियात के बारे में आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो इस अमल की, इस वजीफ़े की, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं वजीफ़ा और अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये बहुत ही पावरफुल अमल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लोग अपनी बातों पर कायम नहीं रहते और फिर कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही कामल और पावरफुल वजीफ़ा है। यह सूरत यासीन का पावरफुल वजीफ़ा है। सूरत यासीन क्योंकि कुरान का दिल है, तो इसलिए ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। सूरत यासीन का अमल है, ये लोगों की नज़रों से गायब होने का अमल है। ये आप लोगों की नज़रों से गायब भी हो सकते हैं ये अमल करके, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। तो आए देख लेते हैं कि हमने ये अमल किस तरह करना है और कैसे इसको नज़रों से लोगों के गायब होना है। तो दोस्तों, ये जो तरकीब अमल यासीन शरीफ की मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो इसके जो शराइत हैं वो भी बहुत सख्त हैं। अगर आप सुन के उस पर अमल करेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला लोगों की नज़रों से गायब हो सकेंगे। तो दोस्तों, मैंने आज सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करनी है कि आपने मेरी वीडियो को कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करना, उसको पूरा देखना है। अगर पूरा देखेंगे तो फिर ही इस अमल की आपको समझ लगेगी। अगर आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तो फिर आपको, क्योंकि आज नक्श कोई नहीं है, सिर्फ वजीफ़ा है। वजीफ़ा आपने गौर से सुनना है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको कैसे करना है। तो सिर्फ ये शौकीन हजरात के लिए है। अगर वो करना चाहे तो बिस्मिल्लाह, अगर वो ना करना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये है बहुत काम का वजीफा। तो पहले बता दूं कि खुदारा इसको कहीं कभी भी आपने नजायज नहीं करना। तो आए देखते हैं कि इसको कैसे करना है और कैसे इससे काम लेना है। तो 1 साल पुराना चना, जो 1 साल पुराने हों वो चने, उसके 41 दाने लेकर, जो 1 साल, कम से कम 1 साल पुराने जरूर हो, तो उसके 41 दाने लेकर हर दाने पर एक एक बार यासीन शरीफ पढ़कर दम करे। किसी अच्छी जगह महफूज पर बो दे। कोई ऐसी जगह महफूज करें जो पाक साफ हो, वहां आपने ये दाने, हर एक दाने पर एक एक मरतबा आपने सूरत यासीन पढ़नी है। सूरत यासीन शरीफ पढ़कर इनको उस जगह पर आपने पानी में, जमीन में बो देना है और रोजाना पानी देते रहे। और बावजू इस जगह बैठकर रोजाना बिला नागा एक बार सूरत यासीन शरीफ पढ़ते रहें, यहाँ तक के शगुफा निकल आए और इसमें दाने निकल कर पक कर तैयार हो जाएं। तकरीबन चने की तैयारी में 2-3 माह तो लग ही जाएंगे। सब दाने एक ही जगह जमीन पर बो दिए जाएंगे। बहरहाल जब देखें कि चना पक चुका है, इसको बमा जड़ पत्तों के जमीन से उखाड़ लें
اور مٹی وغیرہ جو اس کی جڑوں میں لگی ہو اس کو پانی سے دھو کر صاف کر لیں اور باوضو مسلے پر بیٹھ کر ایک آئینہ سامنے رکھیں اور وہ جڑیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیں اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر آپ کو اپنے چہرے وغیرہ آئینے میں نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ کام پورا ہو گیا۔ پھر جب کبھی آپ کو کوئی ایسی جائز ضرورت پیش آئے اس جڑ کو ہاتھ میں لیں یا امامہ شریف میں رکھ کر سر میں باندھ لیں۔ پتے شاخیں وغیرہ زمین میں دفن کر دیں۔ صرف جڑوں کو حفاظت سے رکھیں، اس کے لیے ترک حیوانات جلالی و جمالی اشیاء ضروری ہے، تو اس کی تفصیل اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس عمل کا تذکرہ کبھی کسی سے نہ کریں، خواہ کوئی کتنا ہی بڑا دوست رفیق ہو، ورنہ ساری محنت رائے گاہ جائے گی۔ دوسرے کبھی کوئی اور ناجائز فائدہ اٹھانے کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے، ورنہ عمر بھر کامیاب نہ ہوں گے۔ اس عمل کے اہل صرف اہل اللہ ہی ہے، جن کا جاگنا، سونا، کھانا پینا، شادی کرنا، یہاں تک کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اللہ کے لیے وقف ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھیں کہ اس عمل کا اگر آپ ارادہ کریں تو مجھ سے مشورہ ضرور کریں اور کامیابی یا عدم کامیابی کے متعلق بھی کبھی کوئی بات زبان پر نہ لائیں۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک وظائف کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ شوق سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو پابندیاں ہیں وہ اس کو آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ بھائی نے بتا دیا چلو کر لیں، میں نے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ذرا رتی برابر بھی کوئی غلط خیال ہوگا تو پھر آپ اس عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے صرف کامیاب تب بھی ہونا ہے کہ جب آپ کی صرف اور صرف رضا اللہ کے لیے ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را کسی غلط کام میں اس کو نہ لائیے گا، تو کیونکہ اگر آپ کسی غلط کام میں لائیں گے تو اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے۔ تو وظائف کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت نماز بھی پڑھنی ہوگی، پاک صاف رہنا ہوگا، جھوٹ غیبت سے پرہیز کرنا ہوگا۔ تو دوستو، یہ ہے وہ عمل سورۃ یاسین شریف کا جو آج سے پہلے یوٹیوب پر کسی بھی عامل نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ تو آپ اس کو بڑے شوق سے کر سکتے ہیں۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھی، اس کے لیے شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حمی اللہ سے۔